न व्यभिचरति तवेक्षा यया विहितो भागवतो धर्मः। आपके द्वारा प्रदत्त भागवत धर्म के फलस्वरूप परिपुष्ट दृष्टि व्यवहार में भी विषमता को प्राप्त नहीं होती। एक्सरे की रेज, बाल और खाल का व्यवधान रहने पर भी अंतर्निहित वस्तुओं के चित्र को लेने में समर्थ। इसी प्रकार से यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः तत्र तत्र परां गतिम, कश्मीरी वेदांतियों का वचन है, उपनिषद का भी वचन है। जहाँ जहाँ दृष्टि जाए, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने कहा तदात्मन्येव वशं नयेत्, बाह्य समाधि का यह स्वरूप है। सरस्वती रहस्योपनिषद में अभ्यंतर समाधि बाह्य समाधि भेद के दो भेद हैं। सरस्वती रहस्योपनिषद, जिस पर दृष्टि जाए वहीं समाधि लगा लिए। समाधि लगाइए माने मान लीजिए मिट्टी के बर्तन पर दृष्टि गई, उसके मौलिक स्वरूप मिट्टी को समझिए। उस मिट्टी के बर्तन का मौलिक स्वरूप मिट्टी, मिट्टी पर दृष्टि गई, घट को बना दिया बिना तोड़े फोड़े मिट्टी। मिट्टी समष्टि पृथ्वी से एकीभूत हो गई। अब पृथ्वी का या उपादान का अनुसंधान करने पर पृथ्वी को हमने जल समझ लिया, जल को हमने तेज समझ लिया, तेज को हमने वायु समझ लिया, वायु को हमने आकाश समझ लिया, आकाश को हमने अव्यक्त समझ लिया, प्रकृति या माया, प्रकृति माया और अव्यक्त को भी परमात्मा में विलीन कर दिया, परमात्मा स्वरूप समझ लिया। समाधि लग गई है ना। इतनी लंबी प्रक्रिया करते करते फिर सुगम प्रक्रिया, नाम रूप और अस्थि भाति प्रिय। जिस वस्तु पर दृष्टि जाए, व्यक्ति पर दृष्टि जाए, नाम रूप को छोड़कर अस्थि भाति प्रिय। अमुक है अस्थि, अमुक की प्रतीति है भाति, अमुक प्रिय है आनंद। हमको नहीं प्रिय है तो किसी को प्रिय है, आज प्रिय नहीं है तो कभी प्रिय है। कोई वस्तु अप्रिय है क्या? जिसमें जब अनुकूल बुद्धि हो जाए तब वो प्रिय है। प्रियता का यही रहस्य है ना। इसका मतलब झटपट अगर ब्रह्म दर्शन करना हो तो जहाँ जहाँ दृष्टि जाए नाम रूप को कार्य कर उसको साधने वाला जो अस्थि भाति प्रिय तत्व है उसका दर्शन कीजिए। वहीं समाधि लग गई। यानी समाधि माने बहुत बढ़िया, समाधा वचला बुद्धि समाधौ न विधीयते। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ का लक्षण समाधौ न विधीयते, समाधौ अचला बुद्धि। एक समाधि का अर्थ बुद्धि, एक समाधि का अर्थ आत्मा। समाधा वचला बुद्धि समाधौ न विधीयते। सब सामग्री माने राग द्वेष, प्रिय अप्रिय, अपना पराया, स्त्री पुत्र बंधु बांधव, सबको जहाँ जाके रख देते हैं वो क्या है? पिटारी, बुद्धि। समाधि माने बुद्धि, जिसमें सबको समाहित कर देते हैं वो क्या है जी? संसार को बटोरते बटोरते रखते कहाँ हैं? बुद्धि में ना। और वो जन के संस्कार कहाँ हैं? बुद्धि में। ये इतना विस्तृत स्वप्न प्रपंच कहाँ से प्रकट होता है? बुद्धि में है तब तो। बुद्धि का नाम समाधि। समाधा वचला बुद्धि समाधौ अचला बुद्धि। यहाँ समाधि का अर्थ आत्मा। बहुत बढ़िया। एक मंजूषा की कल्पना कीजिए। किस मंजूषा? काष्ठ के बने हुए मंजूषा की कल्पना कीजिए। उसमें वस्त्र आप क्या क्या ला के रखें और दैव योग से फिर आग के भेंट हो जाए और मंजूषा हो गया ना। तो क्या हो गया जी? सामग्री की पिटारी जल गई आग में,
सारी सृष्टि को बटोर के हमने कहाँ रखा है? बुद्धि रूप में, बुद्धि में। तो बुद्धि समाधि हो गई ना, जिसमें जाके सब समा जाए। स्त्री कहाँ है? सब फिजिक्स के अनुसार भी इमेज सिस्टम। पहले कभी फिजिक्स का गणित मेरा बहुत तैयार था। फिजिक्स का गणित बहुत कठिन होता है, लेकिन हाई स्कूल तक ही हमने इधर का दरवाज़ा खटखटाया, फिर तो इधर आ गए। फिजिक्स का गणित बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरा बहुत सधा हुआ था। इमेज सिस्टम, यहाँ भी देखिए, सामने वाला लोटा करोड़ों प्रयास करके हम अंदर पहुँचा सकते हैं। ऑपरेशन कराना पड़ेगा, थोड़ा टुकड़ा भी चला जाए तो, लेकिन इसका प्रतिफलन होगा या नहीं? नेत्र के द्वार से, वो मन में, मन के द्वार से बुद्धि में, है या नहीं? इस लोटे को हम बुद्धि तक पहुंचाना चाहें तो क्या वासना के रूप में इसके यहाँ प्रतिबिंब ही तो पहुंचेगा ना। सामने पत्नी है, बच्चा है, कुछ भी है, उसको मन तक पहुंचाएंगे कैसे? उसका प्रतिबिंब ही तो पहुंचेगा ना। अर्थात हमारे चित्त में तत्त आकार की प्राप्ति हो जाएगी। उन आकारों का विलोप कर दीजिए तो सारा संसार चित्त के अतिरिक्त कुछ बचेगा? ये बौद्ध दर्शन भी है। संस्कार विहीन विज्ञान प्रवाह का नाम आत्मा है। विज्ञान का विवर्त जब जगत को मानते हैं तो क्या कहते हैं? तत्त आकृति, तत्त संस्कार विहीन कर दीजिए विज्ञान को, तो उसी का नाम आत्मा। अब स्थिर मान लीजिए तो आत्मा, नहीं तो क्षणिक विज्ञान मानिए। बात तो यही है। तो क्या अर्थ हुआ? सारी सृष्टि किस में जाके समा जाती है? बुद्धि में। अब उस बुद्धि को क्या कीजिए? समाधौ अचला बुद्धि, आत्मज्ञान रूपी आग में झोंक दीजिए, या आत्मा में विलीन कर दीजिए। क्या अर्थ हुआ जी? अध्यवसाय का नाम है ना बुद्धि। अब मैं यहाँ तो कई बार पुराने श्रोता के सामने बोल चुका हूँ। शब्द विहीन संकल्प का क्या अर्थ होगा? ज्ञान। संकल्प से शब्द को माइनस कर दीजिए, ऋण कर दीजिए, तो क्या बचेगा? ज्ञान। वही तो आत्मा है। अरे मन को आत्मा बनाने में कितना समय? एक क्षण भी नहीं। हम लोगों को तो कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, दर्द अपनी जगह में, अपनी जगह, कोई कष्ट ही नहीं। अब बाहर से बहुत कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। विकल्प, शब्द विहीन विकल्प क्या हो जाएगा? आत्मा। अध्यवसाय, निश्चय, न सोस्ति प्रत्यो लोके या शब्दानुगमाधृते, वाक्यपदीयम 1:123 व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ, उसके अनुसार बोल रहा हूँ। बुद्धि को आत्मा बना ले, थोड़े समय में ही जीवन मुक्त होने के सूत्र हम दे रहे भगवत कृपा से। अध्यवसाय बुद्धि, निश्चय, उसमें से शब्द को कर्षित कर लीजिए तो आत्मा। स्मरण, चित्त, चित्त में से स्मरण को कर्षित कर लीजिए तो चित्त आत्मा। अहंकार से गर्व शब्द को, चित्त से शब्द को ग्रहण कर्षित कर लीजिए तो चित्त आत्मा। अहंकार से शब्द को कर्षित कर लीजिए तो क्या हुआ? अहंकार आत्मा। तो शब्द धन ज्ञान का नाम ही अंतःकरण हुआ या नहीं? शब्द धन ज्ञान माने आत्मा, और ज्ञान ऋण शब्द बराबर आत्मा। इसका अर्थ क्या हुआ? झटपट। इसीलिए कहा गया, बहुत बढ़िया, नारायण वही वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे, नैनान दे चित्त चोर बता दे। नारायण वृंदावन की गाथा है, वहाँ एक बहुत सिद्ध नारायण नामक हुए हैं महापुरुष। उन्होंने गाया, कोई चतुर चितेरा आया, बड़ा चोर निकला वो श्री कृष्ण। जन्म जन्मांतरों से संचित मंजूषा पिटारी को लेके भाग गया।
अब पुलिस थाने में रिपोर्ट करूं, क्या करूं, कम्स के दरबार में कहाँ करूं? क्या जिस मंजूषा को पिटारी को लेके भाग गया, छानबीन करके उससे मैं दिलवा दूं? नारायण मोहि वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे, नैना रे चित चोर बता दे। ना ना, कुछ लेप चेप संसार का फिर भी बच गया हो, मुझे वो मंजूषा न लौटावे। जिस छैल छबीले नटनागर श्याम सुंदर ने उस जन्म जन्मांतरों से संचित सामग्री से भरपूर पिटारी मंजूषा को चुरा ली, उसको एक बार और आंखों के सामने ला के रख दो, बचा खुचा संस्कार भी चुरा के ले जाए। नारायण मोहि वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे। वो चोर इतना प्यारा है कि एक बार और चित्त चोर दर्शन दे दे, चित्त को चुराने वाला, बस निहाल हो जाऊं। हो गया या नहीं? क्या अर्थ हुआ? जन्म जन्मांतरों से संचित संस्कार हमारे चित्त में हैं, उस चित्त को ज्ञान स्वरूप आत्मा अग्नि है ऐसी धारणा करके रोज कम से कम 24 बार हवन करें। क्या होगा? बस 24 दिन में ही जीवन मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।